हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग फुल मून। अप्रैल मंथ का फुल मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है, एंड इट्स कॉल्ड पिंक फुल मून। सो व्हाट इज़ पिंक फुल मून ब्रिंगिंग ब्लेसिंग्स फॉर यू। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, and card number 2 we have is the end of a tough cycle approaches. सो जिस भी मैसेज के साथ, कार्ड के साथ, कलर के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो, अब वो वाला कार्ड चूज करिए, एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, जो आपने चूज करा है कार्ड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। चलिए देखते हैं कि ये जो फुल मून है ये आपके लिए क्या ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़, चेंजेस लेके आ रहा है। सो आई गेस कि आप जो भी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, जो भी आपका ड्रीम है, थोड़ा सा आपको उसके लिए प्रैक्टिकली भी ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है इस टाइम। दैट्स वाई आपने एक कार्ड चूज़ करा है। चलिए देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 के लिए फुल मून क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। वी हैव, वाओ, पहला ही कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तीनों ही कार्ड आपके लिए पेंटिकल्स के ही आ रहे हैं। एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। काफ़ी अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। बॉटम से हमारे पास आपके लिए है एस ऑफ कप्स। वेरी नाइस। यहाँ से भी देख लेते हैं फुल मून फॉर द ग्रुप नंबर 1। We have, you will be playing a different role, family matters, heartache over no longer what you have, and psychic ability, trust your intuition. Okay, so group number 1, I feel that कुछ आपकी recent past में या ऐसा कुछ हुआ है कि उस चीज़ ने आपका दिल तोड़ा है। यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट टेक ओवर नो लॉन्गर वॉट यू हैव। सो कोई चीज़ आपसे दूर गई है, या तो कोई पर्सन हो सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कुछ एनीथिंग, बट आपने कुछ चीज़ लूज़ करी है, या फिर आप कोई काम करना चाह रहे थे बट आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो वो चीज़ मेरे पास नहीं है, तो अब वो चीज़ वापस नहीं आ सकती है। सो समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, जिस वजह से आप थोड़े से परेशान हो, जिस वजह से आप थोड़े से उदास से हो गए हो, चुप चुप से हो गए हो। एंड आप शायद थोड़ा पास्ट में ज़्यादा जी रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आई फील कि ये एक्चुअली में किसी कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, और आप अपने पार्टनर को बड़ा मिस कर रहे हो, आप उनके साथ वो मोमेंट्स जो है वो मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड आपको उनकी याद आ रही है। कुछ लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस था, कुछ लोगों के लिए कोई काम था जो नहीं बना इन दी पास्ट। सो समथिंग इज़ देयर जो कि इट्स हर्टिंग यू, जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है रिगार्डिंग दैट। और कहीं ना कहीं आपने अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो डिज़ायर्स हैं, उसको एकदम एकदम बंद कर दिए, और आप बिल्कुल यू नॉट शेयरिंग इट विद एनी बडी। और अब आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो काफ़ी आप लोगों से छुपा के कर रहे हो, और आप लोगों को अपने प्लान्स नहीं बता रहे हो, राइट। बिकॉज आप सोच रहे हो कि अगर पास में कुछ गलत हुआ है तो फिर से वो चीज़ जो है वो रिपीट ना हो जाए। आप थोड़े से इस टाइम कॉशियस होके चल रहे हो। और सबसे पहले तो ये जो फुल मून है ये आपके लिए बहुत सारा इंट्यूशन लेके आ रहा है। तो जो भी डिसीजंस अब आप लोग अपनी लाइफ में वो लेना बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है वो गलत नहीं होगा। आपका थर्ड आई, आपकी जो एबिलिटी है ऑफ योर इंट्यूशन, योर साइकिक एबिलिटी क्या कह रही है आपसे, क्या गट फीलिंग आपको बता रही है, उस चीज़ पे ट्रस्ट करना, बिकॉज वो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। नाउ दिस फुल मून इज एक्चुअली ब्रिंगिंग अ डिफरेंट वर्जन ऑफ यू। अभी तक जो वर्जन आपका चला है लाइफ में इतने टाइम से, अब आप बिल्कुल उसका अलग वर्जन आप बनने वाले हो।
यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। सो अभी तक जो भी आपका अप्रोच रहा है लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके, अब आपका रोल बिल्कुल बदलने वाला है। सडनली आपका जो डिप्रेस सी, अकेले वाली एनर्जी थी, जो कि आप अकेले रह के सोचते रहते थे या परेशान से रह रहे थे, वो जो फेज़ है ना वो ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में। बिकॉज ये जो फुल मून है ये आपको आपका एक नया वर्जन लेके आ रहा है। कभी कभी सॉफ्टवेयर जो है इसको अपडेट करना पड़ता है ताकि जो 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 आइटम है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अच्छे से चले, वो हैंग ना करे, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, एरर ना आए। तो यही आपके साथ हो रहा है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो रहा है, और अब आप जो जिस स्पीड से आप वर्क करोगे अपनी लाइफ में, जो आपका जो कैपेबिलिटी रहेगी, जो कैपेसिटी रहेगी ना, वो बहुत बहुत अच्छी रहेगी, राइट। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज एक्चुअली शोइंग दैट यू आर हेडिंग टूवर्ड्स सक्सेस। कोई बिग सक्सेस है जो आपका इंतज़ार कर रही है और आप बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हो, या आप उस चीज़ के बहुत करीब पहुंचने वाले हो। यहाँ पे ये सब पेंटिकल ये दिखा रहा है कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आप तक पहुंचने वाली है। चाहे ये जॉब में है, चाहे ये लव लाइफ में है, चाहे ये करियर में है, चाहे ये कोई ऐसा काम था आपका जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे बट आप नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपके अंदर एक जुनून भी होगा, आपके अंदर एक जोश होगा, और आपके पास डिवाइन सपोर्ट होगा, तो आप और अच्छे से उस काम को कर पाओगे। प्लस ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल जो कि आप लाइफ को एंजॉय करोगे, आप एकदम यू विल चेरिश योर लाइफ। आप जो खरीदना है आप खरीद पाओगे एकदम, मतलब आप कुछ भी, आप पार्टी कर रहे हो, आप खा खा पी रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, मतलब। तो बेसिकली ये जो टफ फेज़ था ये ख़त्म हो रहा है, और एक बहुत ही एक एन्जॉयबल फेज़ में आप एंट्री कर रहे हो। लेकिन डिस्पाइट दैट बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज़ है, बहुत ही स्टेबल एनर्जीज़ हैं, एज इफ़ कि अब जो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी है ये। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है और आपका पार्टनर ने आपको चीट करा है या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अब जो पार्टनर आएंगे आपकी लाइफ में वो एकदम कमिटेड रिलेशनशिप चाहते होंगे आपसे, एकदम स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप आपको उनसे मिलेगा और आप काफ़ी हैप्पी रहोगे उनके साथ। तो इट्स दिस जस्ट अ वन एग्जाम्पल, राइट। या फिर आपकी कोई जॉब थी चली गई थी, लेकिन अब जो जॉब आ रही है आपकी लाइफ में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉलिड होगी, और आप काफ़ी जो अपने विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, उस जॉब के साथ आप पूरे कर पाओगे, राइट। एंड अगर कुछ फैमिली मैटर्स अगर चल रहे हैं आपकी लाइफ में, फैमिली मैटर्स कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी आप उनसे बात करके सॉर्ट आउट कर पाओगे, और फिर से वो जो एक पॉजिटिविटी का जो माहौल है वो आपको अपने आसपास फील होगा। सो काफ़ी एक डिफरेंट एनर्जीज़ आ रही हैं फुल मून के साथ आपके लिए, ताकि आप की लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आए, वो एंट्री ले, और आप एक डिफरेंट वर्जन के साथ आप लाइफ को फिर से जी पाओ, फिर से स्टार्ट कर पाओ। ओके, ग्रुप नंबर 1 हम और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। सो व्हाट इज फुल मून ब्रिंगिंग फॉर ग्रुप नंबर 1? सो वी हैव हायर पावर। सी, इट्स लाइक कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। आप तो अपना एफर्ट लगा ही रहे हो, बट डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ होगा इस चीज़ में, कि क्योंकि डिवाइन का हाथ जिसके ऊपर है फिर तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डिवाइन एनर्जी है, जो हायर पावर है, वो आपको सपोर्ट कर रही है। मैजिकली कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि आपके जो काम थे जो नहीं बन रहे थे वो बन जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। सो हायर पावर इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। लॉयल हार्ट, मैंने ये कहा कि जिन लोगों को लाइफ में एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला है, जो ब्रेकअप से गुजर, उनके लाइफ में एक लॉयल पार्टनर आएंगे जो आपसे बहुत प्यार करेंगे। और जो लोग जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, जो सब कुछ सही चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आपका जो प्यार है वो और स्ट्रांग होगा, और गहरा होगा, और आप दोनों एक वो प्यार है, कमिटमेंट है एक दूसरे को फील कर पाओगे, राइट। एक वो एनर्जी फील कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ, अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप बहुत ही लॉयल्टी के साथ अपना किसी कोई काम को, कोई टास्क को आप ख़त्म कर रहे हो। सो आप काफ़ी कमिटेड रहोगे अपने टास्क में, अपने जो डेडलाइंस है उसमें, तो आप काफ़ी कमिटेड रहोगे अपने काम के लिए। देन वी हैव को क्रिएट।
तो यहाँ पे मुझे कुछ क्रिएट आप करते हुए नज़र आ रहे हो इस फुल मून के एनर्जी में, एंड एंड दिस इज़ लाइक कि आप अकेले नहीं हो, कोई और भी है जो आपकी हेल्प कर रहा है इस चीज़ में। अब चाहे वो डिवाइन हो, चाहे वो कोई दूसरा पार्टनर हो, चाहे वो कलीग हो, बट समथिंग यू आर क्रिएटिंग। फिर से आप कुछ नया शुरुआत कर रहे हो, कुछ नया आप कुछ आइडिया आपके माइंड में, तो आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी के साथ मिलके, राइट। समथिंग यू आर को क्रिएटिंग। एंड वी हैव दिस जॉब फूड, समथिंग सॉलिड इज कमिंग फॉर यू। कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में परमानेंट रहेगा, जो ऐसी ऐसी हैप्पीनेस जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो आपसे कभी दूर नहीं जा सकती। समथिंग सॉलिड इज कमिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1। Okay, so we have self-worth, self-love, yes। अभी जो आप अपने आप से नाराज़ हो, गुस्सा हो अपने आप से कि बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स और एनीथिंग, अब आपको खुद की वर्थ समझ में आएगी, आप अपना पोटेंशियल पहचानोगे। आप तक समझ नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी कैपेबिलिटीज़ है। अब तक आपने अपने आप को उस बॉक्स में बंद कर रखा है। जब वो बॉक्स खुलेगा, जब वो टाइम आएगा, तो आप खुद यू विल बी सरप्राइज कि आपके अंदर ये टैलेंट है, ये कैपेबिलिटी है, ये स्किल है। जब लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, तो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को बेटर करने की आप कोशिश करोगे आने वाले टाइम में। एंड वी हैव फायर फ्लाई वंडर। सो कुछ वंडरस और मैजिकल आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1। एंड ये इट्स लाइक अंधेरा है, सडनली जुगनू आ गए। तो इट्स लाइक कि एक अंधेरा था आपकी लाइफ में, सडनली ये होप, ये डिवाइन एनर्जी, ये स्ट्रेंथ, ये मैजिक आपकी लाइफ में हो रहा है, विच इज़ द यूनिवर्स इज़ डूइंग दैट, ऑफ कोर्स, राइट। तो यू विल बी सरप्राइज, यू विल वंडर कि ये सरप्राइज कैसे आया आपकी लाइफ में। देन वी हैव ब्रीथ। सो थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप बहुत सारा टेंशन ले रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, बट एक्चुअली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, तो आप उसको बना रहे हो सोच सोच के। तो इट्स लाइक ब्रीथ, रिलैक्स, डू सम मेडिटेशन, डू सम डीप ब्रीदिंग, एंड सरेंडर कर दो अपनी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स को, और अपना जो काम है आप वो उस पर ध्यान दो। देन वी हैव नॉट रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स काफ़ी उलझे हुए हैं, आपके उलझे हुए थे, राइट। चाहे फैमिली वाइज या फिर रिलेशनशिप विथ एनी बडी, विथ योर फ्रेंड्स और विथ योर पार्टनर। सो इट्स लाइक जो गांठें पड़ी हुई थी ना, वो खुल रही हैं। तो इट मीन्स जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो अब सुलझ रही हैं। वो अब अब जो भी है आप बातचीत करोगे, जो है वो क्लियर करोगे। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कुछ हुई है तो आप उसको बैठ के सॉर्ट आउट करोगे। सो अब रिलेशनशिप वाइज एक अच्छा फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं कि सो वी हैव नैरो पाथवे ट्रेड थॉटफुली। सो अभी जो है थोड़ी सी चीज़ें नैरो हैं, लाइक थोड़ा सा रास्ता अभी थोड़ा सा टफ है, राइट। लेकिन डिवाइन है तो आपको गिरने देंगे नहीं, बट आराम आराम से चलो, टेंशन मत लो, नेगेटिव मत सोचो, बट अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और आराम आराम से चलो, जल्दबाजी मत करो। Then we have impasse, reflect and redirect your energy. This is my favorite card actually. So यहाँ पे ज़रूरत है नज़रिया बदलने की, राइट। जो चीज़ें आपको अब वैल्यू नहीं कर दे रही हैं, या फिर जो चीज़ें अब वर्थलेस हो चुकी हैं, जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी ही दे रही हैं, तो अब ज़रूरी है कि वहाँ से अपनी एनर्जी, अपने नज़रिए को, अपने जो माइंड को वहाँ से हटा लिया जाए, और अपनी एनर्जी को कहीं और लगाया जाए, ताकि एटलीस्ट आपको वहाँ से कुछ बेनिफिट तो हो, आपको वहाँ से कुछ मिले तो सही। आप वहीं नज़र लगा रहे हो अपनी, जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको फिर उस पार्टनर का वेट कर रहे हो, जो आपको पता है कि अब नहीं आएगा आपकी लाइफ में, बट स्टिल यू आर वेटिंग। तो इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम, रादर देन सर्च फॉर समवन हो जो एक्चुअली में आपको डिजर्व करता है, बिकॉज आप इतने अच्छे हो, राइट। या फिर कोई जॉब थी आपकी जो कि आप ख़त्म हो चुकी है, छूट चुकी है, बट अब वो नहीं होगी वापस। सो फोकस ऑन द फ्यूचर कि आप उससे भी अच्छी जॉब के लिए ट्राई करो। सो अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है एक अच्छी डायरेक्शन में। सरेंडर टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। एग्जैक्टली जो डिवाइन ही कह रहे हैं कि इस फुल मून में ना जस्ट रिलीज द कंट्रोल, रिलीज़ कर दो अपने कंट्रोल को। कंट्रोल करने की कोशिश करो ही मत कोई आउटकम को, बिकॉज आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। सरेंडर कर दो, अपना काम करो, पॉजिटिव रखो अपने आप को, राइट। और जो भी है आपकी जर्नी आगे जैसी भी होनी है वो अच्छी होनी है, बिकॉज डिवाइन के हाथ में अगर कंट्रोल है तो फिर
वो गलत कैसे करेंगे आपके साथ। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड एंड ट्राई कि आप कुछ ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को, कुछ अच्छे वर्ड्स बोलो, कुछ अच्छा एफर्मेशंस बोलो, ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ में लौट कर आए। सो मेक श्योर कि दिस फुल मून यू जस्ट से सम नाइस थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, अबाउट वॉट थिंग्स यू वॉन्ट इन योर लाइफ, ओके, ताकि वो चीज़ आपको एक्चुअली में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग आपके लिए एंड आई होप कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ये ख़त्म हो जाए और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले और अबंडेंस मिले। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 2, सो आपने चूज़ करा है कार्ड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये फुल मून कौन सी ब्लेसिंग्स और सरप्राइजेस लेके आ रहा है। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ का जो टफ फेज था, आई गेस कि वो एंड होने वाला है, बिकॉज आपने कार्ड चूज़ करा है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो आप बहुत क्लोज हो उस टफ फेज की एंडिंग के। ओके, लेट्स सी कि ये फुल मून आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ग्रुप नंबर 2, we have 2 of Pentacles, we have the Sun card, such a bright and positive card, group number 2, 10 of Swords, we have 9 of Swords. यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2 फुल मून ब्लेसिंग्स। Spiritual love, problems to be resolved, strong emotion, passionate love or hate, and we have short journey. ओके, सो ग्रुप नंबर 2, डेफिनेटली सी बात है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं, बिकॉज यहाँ पे आया है प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। सो प्रॉब्लम्स हैं, चल रही हैं और सोल्यूशन आपको मिला नहीं है अभी तक, और उस वजह से आप इस एनर्जी में हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, राइट। 9 ऑफ सोर्ड इज़ लाइक कि आप रूम में बैठे रहते हो, आप बाहर नहीं निकलते हो, आपको किसी से बात करना पसंद नहीं है, आप परेशान रहते हो अंदर ही अंदर, भले ही आप लोगों के बीच में ही बैठे हो, बट स्टिल कॉन्स्टेंटली माइंड में वो जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी चलती रहती है। और आप काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोग डिप्रेस भी हो सकते हैं, कुछ लोग एंग्जाइटी में हैं, कुछ लोग एक बहुत डार्क फेज से गुजर रहे हैं अभी। अब चाहे रीज़न कुछ भी हो, चाहे लव से रिलेटेड, चाहे स्टडीज़, चाहे करियर, चाहे पर्सनल इशूज़, चाहे हेल्थ, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट इट्स लाइक यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग राइट नाउ। आपको बस आपको बस पसंद है कि आप अकेले बैठे रहो और आप कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ गए हो लाइफ में, और आपको कोई समझने वाला, कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं बचा है। और आई फील कि आपके इमोशंस काफ़ी ट्रिगरिंग फॉर्म में चल रहे हैं इस पॉइंट पे। कभी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो कोई चीज़ करने के लिए, पैशनेट लव। कभी कभी इट्स लाइक यू हेट दैट थिंग और एवरीबडी। समटाइम्स आपको प्यार आता है, कभी कभी गुस्सा आता है, तो मतलब आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा एक पीक पे रहते हैं, कभी तो बहुत ही गुस्सा, कभी बहुत ही प्यार। तो एक बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, आपके इमोशंस पे, आपका अपने आप के ऊपर बैलेंस नहीं है इस टाइम, राइट। एंड एक अच्छी बात ये है कि आप जुड़े हुए हो स्पिरिचुअलिटी से, तो कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन हैं, एंजल्स हैं, वो आपको लव भेजते रहते हैं, वो आपको हीलिंग भेजते रहते हैं। बट ये जो नेगेटिविटी है ना, ये बहुत ज़्यादा हावी हो रखी है अभी आपके ऊपर, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, चाहे कुछ कोई भी रीज़न हो उस वजह से, वो जो है आपको मेंटल पीस नहीं मिल रहा है उस चीज़ की वजह से। बट गुड न्यूज़ इज़ दैट दिस फेज इज़ एंडिंग, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पे। सोर्ड्स दिखा रहा है एंडिंग के लिए, एंडिंग ऑफ अ वेरी वेरी टफ साइकिल, जहाँ पे आपको धोखा भी मिला, जहाँ पे आप परेशान भी थे, जहाँ पे आपके हेल्थ इशूज भी थे, जहाँ पे आपके काम नहीं बन रहे थे, जहाँ पे आपको हर जगह सिर्फ डार्कनेस नज़र आ रही थी। सो इट्स लाइक कि उस फेज़ की, उस साइकिल की यहाँ पे एंडिंग हो रही है। एंड फाइनली आप एक बहुत ही अच्छे फेज़ में एंटर कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे द सन कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है।
तो जो भी चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस थी, चाहे आपकी एनर्जी, चाहे आपके काम था, चाहे आपके रिलेशनशिप्स थे, तो वो चीज़ें जो है अब आप उसको बैलेंस कर पाओगे। इट मीन्स कि डिवाइन आपको वो एनर्जी दे रहे हैं, वो स्पिरिचुअल लव आपको दे रहे हैं, जिस वजह से आप में वो पावर आएगी कि आप वो चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे जो अभी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, राइट। जो आप उन चीज़ों को बहुत ईजिली हैंडल कर लोगे, मतलब सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपके पास, रेजोल्यूशंस आ रहे हैं आपके पास। सो एक्चुअली में जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है ना, वो आपके सबसे बड़ा इट्स अ वेपन, कि आप उसको आप उसको यूज़ कर रहे हो, और आप इस डार्क फेज को, इससे लड़के अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल रहे हो। एंड सन कार्ड इज़ शोइंग दैट ग्रेट हैप्पीनेस, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपके काम बन रहे हैं। जो भी आपको अगर होप नहीं नज़र आ रही थी कुछ चीज़ों में, तो आपको होप दिखेगी वहाँ पे, आपको सल्यूशंस मिलेंगे, आपका काम बनेगा, राइट। कुछ लोग इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, तो शॉर्ट जर्नी है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, कि आप जर्नी कर पाओगे। एंड ऑल्सो अबाउट जर्नी, इज़ ऑल्सो अबाउट कि जो टफ फेज से एक ब्राइट फेज के बीच की जो जर्नी है, अब ये बहुत कम बाकी है। शॉर्ट जर्नी, मतलब शॉर्ट जर्नी बाकी है, यानी कि बहुत लंबा टाइम बाकी है अभी अच्छा टाइम आने में, बहुत ही कम टाइम बाकी है अभी शॉर्ट जर्नी करनी है आपको। और कुछ ही टाइम में आप इस गोल्डन फेज में एंटर करोगे, जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़, हर चीज़ जो आपको खुशी दे वो आपका इंतज़ार कर रही है। और जो चीज़ें अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रही है ना लाइफ में, कि ये तो मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, आप उसको बहुत ही ईजिली हैंडल कर पाओगे। मतलब आप सोचोगे कि मैं इस चीज़ के लिए परेशान होता, ये तो कुछ प्रॉब्लम थी नहीं मेरी लाइफ में, तो यू विल लाफ ऑन योर सेल्फ कि ये तो चीज़ कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी। मतलब आप में एक मेचोरिटी भी आ रही है, आप में एक सेंस आ रहा है, आप में एक समझ आ रही है, आप में एक एनर्जी आ रही है, राइट। और चाहे फिर लोग आपको कुछ भी बोलें, डिस्ट्रैक्ट करें, बट आपको अपना गोल, आपको अपना टारगेट मालूम होगा। एंड प्लस डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं इन दिस फुल मून। सो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। ग्रुप नंबर 2, यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या आ रहा है। फुल मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। सो वी हैव पॉइज्ड। सी यहाँ पे इट्स लाइक विशेस कम ट्रू, एंड यूनिवर्स को थैंक्स बोलना कोई चीज़ के लिए, कोई विश के लिए। इट्स लाइक एक ग्रैटिट्यूड शो करना यूनिवर्स को। और यहाँ पे अपने आप को उस डार्क फेज से निकाल के अपना जो पूरा वर्जन है, जो पूरा मतलब आपके जो टैलेंट्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको हर तरह से एम्ब्रेस करना, उसको बाहर लेके आना, एक ट्रांसफॉर्मेशन होना आपका फ्रॉम अ डार्क फेज टू अ लाइट फेज। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके लिए। नो प्लेस लाइक होम। तो जो लोग अगर बहुत टाइम से अपने घर नहीं गए हैं, लाइक शॉर्ट जर्नी, तो आप घर जा सकते हो अपने, या फिर यू you नो know, बहुत टाइम से घर जो होता है हमारा, वो सबसे सेफ प्लेस होता है, राइट। तो बहुत टाइम से भले ही आपके पास सब कुछ था, बट यू वर नॉट फीलिंग हैप्पी, यू वर नॉट फीलिंग सेफ, यू वर फीलिंग नेगेटिव। तो अब जो चेंज आएगा आपकी लाइफ में, तो यू विल फील दैट यू आर फाइनली होम। आपको अच्छा फील हो रहा है, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपको सेफ फील हो रहा है, बिकॉज डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, राइट। आपको एक कंफर्टेबल फीलिंग आ रही है, बहुत टाइम बाद आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी। वाओ, वी आर ब्लेस्ड। सी यहाँ पे एक पर्सन थैंक्स बोल रहा है कि जो भी ब्लेसिंग्स डिवाइन ने दी है उसके लिए, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। ग्रुप नंबर 2, आपकी जो ब्लेसिंग्स आने वाली ना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है, कि मतलब आप थैंक यू बोलते बोलते आप थक जाओगे डिवाइन को, कि आपकी सारी विशेज़ को पूरी करने वाले हैं। स्टार्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, तो स्टार्स इट मीन्स कि आपकी कोई बड़ी विश जो है पूरी होने वाली है। एंड यू विल फील कि दिस इज़ सच अ मिरेकल, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरी ये विश पूरी होगी, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। And we have the yin, so it's about that your divine side is actually coming in balance। आपका जो feminine side है, आपका जो spiritual side है, आपका जो emotional side है, वो अभी out of balance हो रखा है, लेकिन वो चीज़ जो है वो balance में आ रही है। सो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आप हेल्थ वाइज भी अब अच्छा फील करोगे, आप काफ़ी स्पिरिचुअली भी और अपने आप को अच्छा फील करोगे। एंड देन दिस वी हैव 222। सो 222 नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और नेक्स्ट 2 वीक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो 222 नंबर काफ़ी लकी नंबर रहेगा आपके लिए एज एन एंजल नंबर। सो इट्स लाइक आप अपनी हीलिंग कर रहे हो इमोशनली, आप काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मेच्योर हो रहे हो विद द CN कार्ड। एंड डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो
जो उनकी जो पॉजिटिविटी है वो आप तक आ रही है, और आप अपने आप को यू विल फील आफ्टर दिस फुल मून कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो। यहाँ से देखते हैं फॉर द ग्रुप नंबर 2। So we have the space message after the quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. Give yourself the gift of space. Such a beautiful message कि कभी कभी ना हमें कुछ चीज़ों से स्पेस लेनी पड़ती है। कभी कभी हम लाइफ में क्या ऐड कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हम लाइफ से क्या हटा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट। तो स्पेस क्रिएट करना, ऐसा कोई चीज़ आपके घर में हो जो आपके काम में आए तो उसको हटा दो। कोई ऐसे क्लोथ्स जो आप नहीं पहन रहे हो उसको हटा दो, डोनेट कर दो, राइट। कोई ऐसा फालतू का सामान रखा हुआ है जो आप नहीं यूज़ ले रहे हो तो उसको भी हटा दो। अपने लिए एक अच्छी एनर्जी के लिए स्पेस क्रिएट करो, एंड नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली ऑल्सो। कि ऐसे थॉट्स जो आपको सर्व नहीं करें, ऐसे थॉट्स जो आपको परेशान ही करें, उन थॉट्स को रिमूव करो, ताकि स्पेस तो बने अच्छी चीज़ों के, ताकि स्पेस तो बने अच्छे थॉट्स के लिए, अच्छे लोगों के लिए, अच्छी सिचुएशंस के लिए। तो कभी कभी स्पेस बनाना लाइफ में वो बहुत ज़रूरी होता है। देन वी हैव रेनबो, होप। सो ये होप है, डिवाइन आपको होप दे रहे हैं कि एक होप रखो अपने अंदर की सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ बहुत कलरफुल होगा, मैजिकल होगा। तो ये होप अपने अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। देन ट्रैफिक कॉन, कॉशन। सो आपको वॉर्न भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपके एंजल्स की थोड़ा सा अपने आप को संभल जाओ, इस जोन से बाहर निकलो। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ लाइफ को लेके, राइट। और जो चीज़ें आप डिज़र्व भी करते हो अपनी लाइफ में, अच्छी चीज़ें, वो भी आप तक पहुंच ना पाए। सो यहीं फुल स्टॉप लगा दो अपने नेगेटिव सोच को, अपने नेगेटिव थिंकिंग को, और बाहर निकलो, थोड़ा पॉजिटिव फील करो, राइट, और होप रखो। देन वी हैव रिसाइकिल, रिकवर। तो लाइक रिसाइकिल हो रहे हैं आपके थॉट्स, जैसे कोई बुरी चीज़ है, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, वो रिसाइकिल होके फिर से एक नई चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, ब्यूटीफुल चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, एंड एक्चुअली में यू आर इन्जॉइंग योर न्यू वर्जन। तो आप वही अपने पुराने थॉट्स को रिसाइकिल करके एक नए अच्छे थॉट्स में कन्वर्ट कर दो, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, राइट। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके घर में जो आपके नहीं आ रही काम, तो उसको डोनेट करो ताकि वो रिसाइकिल हो सके और कुछ अच्छा बन सके उस चीज़ से, राइट। सो कंट्रीब्यूशन, यहाँ से देखते हैं एडवाइस फॉर द ग्रुप नंबर 2। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमरजेंसी। ट्रांसफॉर्मेशन तो आना ही है आपकी लाइफ में, और आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फ्री महसूस करोगे, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा यू विल फील हाई, एंड यू विल फील इन हायर वाइब्रेशन, यू विल फील सक्सेसफुल, एंड काफ़ी अपने आप को बहुत टाइम बाद खुश महसूस करना। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और एक नया तरीका लाइफ जीने का, अपने आप को बहुत टाइम बाद एक अच्छा मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट में अपने आप को पाना। इट्स लाइक यू आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग टूवर्ड्स दिस गोल्डन फेज। ये डिवाइन कर रहे हैं आपके लिए। जर्नी बाय मून लाइट, बिलीव इन मैजिक। अगेन यहाँ पे फुल मून बना हुआ है, तो फुल मून की रीडिंग है ये। तो एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिलीव इन मैजिक। सो दिस फुल मून, बिलीव इन मैजिक, कि मैजिक होगा आपकी लाइफ में, कुछ मैजिकल होने वाला है बहुत ही जल्द आपके लिए। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस। सी यहाँ पे जो गर्ल है, शी इज़ एक्चुअली shouting and she's actually smiling, laughing, saying thank you to the universe, एक इस खुशी के लिए। सो आप, ये टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है जब आप एक इतना आपको गुड न्यूज़ मिलेगी ना, कि आप यू विल बी लाइक शाउटिंग एंड स्माइलिंग एंड डांसिंग, और आप ऊपर वाले को बोल रहे हो कि थैंक यू मेरी ये विश पूरी करने के लिए। आप इतने ज़्यादा खुश हो गए उस दिन, राइट। तो एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए। एंड फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। सो कुछ लोगों का अगर ड्रीम है कहीं दूर ट्रैवल करना, कहीं दूर सेटल होना, या कोई जस्ट कहीं ट्रैवलिंग और कुछ नया एक्सपीरियंस करना, तो उनके लिए वो चीज़ पॉसिबल है। एंड ऑल्सो अबाउट दैट फार अवे प्लेसेस। सो गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन। सो अब टाइम आ गया कि आपके लाइफ में कुछ नए चैप्टर्स खुलें, कुछ नया आए, कुछ नए एक्सपीरियंसेस आए जो काफ़ी एक्साइटिंग होंगे, काफ़ी एक आपको खुशी देंगे। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, नए maybe a new job, okay, something like that, something related to travel, और कहीं सेटल होना, कहीं दूर जाना। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 2।
सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये, फ्रॉम द डार्क फेज टू ब्यूटिफुल फेज आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और काफ़ी लकी फेज आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है. Okay, so group number 2, beautiful reading. I hope you like this, and please like, share, subscribe. Bye, take care.